नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों मेंसुरेशन का यह आखिरी वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से एकदम पार्ट बाई पार्ट देखिए, पूरा समझ में आएगा। और मेंसुरेशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 107 से सॉल्व होगा। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, और आज 107 से यह आखिरी वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो थोड़ा लेट से मिलेगा, मतलब कि लगभग 1 रात बज जाएगा। ठीक है, थोड़ा आज काम था, जैसे कि हमारे ऑफलाइन के कोचिंग का एक बड़ा हॉल बना है, उसका आज उद्घाटन था और उसी में हम लगे थे और आज उसका हो गया और कल से हम उसमें पढ़ाएंगे। तो काम से हम फ्री हो गए, तो इसी कारण है कि रात में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपको 1-2 बजे तक, मतलब मैक्सिमम 2 या 2 बज जाएगा वीडियो अपलोड होते हैं, मतलब पब्लिक करते समय। ठीक है, 2 बज जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 107 पे। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 107 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब समचतुर्भुज का फिगर बनाना आपको सिखा चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। वर्ग के कान पकड़ के खींच दीजिएगा ना तो समचतुर्भुज का फिगर बनेगा। देखिए कान कैसे खींच रहे हैं, ऐसे। वर्ग जानते हैं ना, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, तो कानवा पकड़ के खींचिएगा तो ठीक रहा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, मतलब जो वर्ग रहता है उसको कानवा पकड़ के ऐसे खींच दीजिए ना तो समचतुर्भुज का फिगर बन गया। अब समचतुर्भुज में यहाँ याद रखिएगा, इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। आपको भले देखने में टेढ़ा थोड़ा लग रहा है, नागिन जैसा, लेकिन सीधा मानिएगा। ठीक है, अब विकर्ण, ये विकर्ण हुआ। इसमें जहां कटता है ना, कटता है, दोनों विकर्ण जहां पे कटता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, चारों 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, और 90 डिग्री जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बनता है, तो सब जो है 90 डिग्री कोण बने, 90 डिग्री का कोण बनाता है सब यहाँ। इसलिए इसको मिटा देते हैं और दिमाग में एकदम लिख लीजिए कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है जब समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण जहाँ पे कटता है वहां पे। ठीक है, और एक बात इसमें और याद रखिएगा कि कटने के बाद ये दोनों जो है विकर्ण दोनों तरफ बराबर में बट जाता है। कहने का मतलब है कि इतना यदि 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब दोनों बराबर में बट जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा जो होता है ना समान होता है, वर्ग के जैसा। इसमें क्वेश्चन कहा कि समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि सब भुजा तो 5 सेंटीमीटर का ना होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का है। फिर क्वेश्चन कहा है कि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है, तो एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब है कि आधा आधा में बढ़ जाएगा, दोनों बराबर में बढ़ जाता है, यानी कि 4e और 4e, तब ना पूरा मिला के 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या, क्षेत्रफल पूछा है। तो भाई साहब यहाँ एक त्रिभुज देखिए, यहाँ आपको दूसरा विकर्ण पता करना है, तो दूसरा विकर्ण का पता कैसे करेंगे? आसानी से। एक बात तो जरूर आपको याद आ गया होगा कि ट्रिपलेट 3, 4, 5 के होता है। ध्यान दीजिए, इस फिगर को देखिए, त्रिभुज के, त्रिभुज लीजिए इस त्रिभुज को, तो ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जानते हैं समकोण त्रिभुज में बनता है। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 5 हो गया, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर रहे हैं तो 5, एक हो गया 4। तो बताइए समकोण त्रिभुज में 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है कि नहीं है? है ना, तो बस, तो ट्रिपलेट 5 यहाँ है, 4 भी यहाँ है, कौन नहीं है? 3, इसका मतलब ये 3 हो गया। जब ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया। ठीक है, दोनों बराबर में बढ़ जाता है, तो 3 ही, यानी कि दूसरा विकर्ण निकल के चला आया 6, यानी D2 का वैल्यू, दूसरा विकर्ण को D2, ठीक है, और D2 का वैल्यू 3, 6 निकल के चला आया। आप सोचिएगा कि सर हमको ट्रिपलेट याद नहीं रहता है। ए भाई साहब आपको याद करना पड़ेगा, नौकरी आप ही को लेना है। ठीक है, इमरजेंसी केस के लिए बता देते हैं, लेकिन ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। इमरजेंसी केस के लिए बता देते हैं, देखिए 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर का योग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो समकोण त्रिभुज बनाइए ना, यहाँ
समकोण त्रिभुज। तो ये वाला 5 हो गया, 90 डिग्री सामने वाली 5 हो गया, और एक 4 हो गया, इसको निकाले तो इसको x मान लेते हैं। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25 बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस x के स्क्वायर x स्क्वायर, 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, इधर x स्क्वायर बच जाएगा। 25 में से 9 16 गया, 9 स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यहाँ x, 9 का वर्गमूल 3 यानी x, यानी ये वाला वैल्यू 3 चला आया, ठीक है। तो ये 3 हो गया तो ये 3। तो आपसे पूछा है क्या, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो एक है 8, d1 8 और d2 6 निकाल लिए, तो 8 गुने 6 यानी 8 गुने 6, 2 से कर जाएगा 3 बार में, 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकल के आया समचतुर्भुज का, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है, इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है भाई साहब, अभी बताए हैं समचतुर्भुज, वर्ग का कान पकड़ के खींच दीजिए तो समचतुर्भुज का फिगर बन जाता है, ठीक है। इस समचतुर्भुज का फिगर हो गया। इसमें कहा है कि इसका परिमाप 52 है, तो परिमाप जानते हैं सब भुजा की लंबाई तो समान होता है समचतुर्भुज में। तो देखिए विकर्ण यही ना है, यही ना विकर्ण है, यह विकर्ण है, ठीक है, और दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो एक विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, 10 दिया है, तो इसका मतलब है कि 5 5 हो जाएगा, तब तो पूरा 10 होगा, मतलब बराबर में बढ़ जाता है, तो 5 5 10। दूसरा विकर्ण आपको पता नहीं है, दूसरा तो पूछ ही दिया है, तो कोई भी 12 मान लीजिए छोटा, हम इसको 12 छोटा मान लीजिए, इसको 12 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को मान लीजिए 5 5, तो इसका निकलना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा बोलिए ना कि दूसरा विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा है, ठीक है। अच्छा परिमाप, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए मतलब 4a परिमाप होगा, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग परिमाप होता है, तो परिमाप हो गया इतना, और जबकि परिमाप दिया है कितना 52, तो 52 लिख दीजिए। 4 से कर जाएगा 13 बार में, यानी a का वैल्यू आ गया 13, यानी कि सब के लंबाई चलाया 13, इस भुजा की लंबाई 13, इस भुजा की भी 13 और इस भुजा के भी 13, इस भुजा को सब जो है 13 13 चलाया। आपसे पूछा है दूसरी विकर्ण की लंबाई, भाई साहब यहाँ भी ट्रिपलेट लगेगा, क्या है ट्रिपलेट, 5 12 13, यही ट्रिपलेट है। 5 5 ट्रिपलेट, हम 6 ट्रिपलेट पढ़ा चुके हैं, पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन चुटकी में बना सकेंगे वैसा क्वेश्चन के, ठीक है। ध्यान दीजिए 5 तो है यहाँ, 13 भी है यहाँ, 12 नहीं है, तो इसका मतलब ये 12 हो गया। जब ये 12 तो ये भी 12। अब एक दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछा है, यानी कि 12 12 कितना 24, यही तो आपका हो जाएगा दूसरी विकर्ण की लंबाई, यानी बड़े विकर्ण की लंबाई चला है 24, ठीक है। और नहीं तो वही समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग बराबर, ठीक है। तो 13 के स्क्वायर कर दीजिएगा, 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर घटा दीजिएगा, ठीक है, और रूट चढ़ा दीजिएगा तो 12 निकल के चलाएगा, जब भी 12 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 24 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई साहब समलंब चतुर्भुज का फिगर देख लीजिए कैसे बनेगा। HUT हट मतलब झोपड़ी, तो झोपड़ी किसको नहीं बनाने आता है, यही तो समलंब चतुर्भुज का फिगर है, यही है समलंब चतुर्भुज का फिगर, ठीक है। इसमें दिया है समलंब चतुर्भुज, समांतर भुजाओं, समांतर भुजा जानते हैं, ट्रेन के पटरी देखे हैं ना, बस वही समांतर है। देखिए समांतर कहने का मतलब है जितना यहां दूरी रहेगा ना, सब जगह समान दूरी रहते चल जाएगा आगे, मतलब कभी जो है एक दूसरे का ऐसे नहीं मिल पाएगा, तभी तो समांतर का केस होता है। यानी ट्रेन का पटरी समांतर पथ पे रहता है, ठीक है, समांतर पर अपने मतलब सब जगह की दूरी समान रहता है, कहने का मतलब यही है। यहाँ x मीटर है ना, तो यहाँ भी x से मीटर होगा दोनों के बीच की दूरी, तब ये समांतर है, ठीक है, अन्यथा समांतर नहीं है, मतलब कभी नहीं मिलन होता है, हो सकता है इसका, तब ये समांतर है। तो क्वेश्चन कहा है
कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर यही दोनों है, इसको आगे बढ़ाते रहिए कहीं नहीं मिलेगा, इसको आगे बढ़ाते रहिए कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं ऐसे जाके मिलेगा, यानी कि दोनों समांतर है। तो एक है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और एक है 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर लिख लिए, ठीक है, 2.5 मीटर लंबी है। इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। लंबवत दूरी देखिए यहाँ से, लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर, सब मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। तो आपसे पूछा है इस चतुर्भुज की क्षेत्रफल बताए, मतलब कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भाई साहब याद रखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने एच। समांतर भुजा दोस्तों, इसको इस भुजा की लंबाई हम ए मान लेते हैं और इसको बी, तो समांतर भुजा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी दोनों का योग और गुने ऊंचाई, मतलब ये लंबवत दूरी, ठीक है, यही फॉर्मूला आता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने एच, मतलब हाइट, इसको लंबवत, ठीक है। तो ए इसको इस भुजा को बोल रहा है और बी इस भुजा को, तो यही दोनों समांतर है, तो इसी दोनों का योग। तो 1/2 गुने ए और ए प्लस बी, मतलब इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई, दोनों का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो 2.5 या 1.5 कितना, 4 होता है, 4 गुने एच, एच कितना है 6.5, तो 6.5, ठीक है, 2 से कर जाएगा, 2 बार में 6.5 दूना होता है 13, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यही इसका क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपका आंसर हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। अभी तो फिगर बनाए हैं, घर बना लीजिए एकदम छत वाला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें ये हो जाता है हाइट, लंबवत दूरी बोलिए या ऊंचाई बोलिए दोस्तों, ये सीधा गिरता है, ठीक है, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होता है। तो यहां दिया है समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5, तो अनुपात में हम x लगा के बोले हुए हैं, रख दीजिएगा, मतलब अनुपात में x सटा दीजिएगा। तो एक को 3, एक है 3:5, मतलब 3 और 5, तो बोले हैं रेशियो में x सटा दीजिएगा, तो x सटा दिए, x सटा दिए, समांतर भुजा हो गया। समांतर भुजा पहला समांतर भुजा और दूसरा, ठीक है, तो 3:5 है, तो हम 3x बटा x सटा दिए अपने से, 3x और 5x लिख दिए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई भी दिया है, कहाँ ऊंचाई दिया है 12, तो 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है, 3x और 5x, कितना हो जाएगा 8x और गुने ऊंचाई कितना है 12, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया ये, और जबकि क्षेत्रफल दिया है 384, तो बराबर लिख दीजिए 384, ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया और ये भी क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर। अब काटिए, 2 से काटिएगा 4 बार में, ठीक है, 12 से कट जाएगा 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 2 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24। अब नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 8 बार में, इधर x बचा और उधर बराबर उधर 8 बचा, यानी x के वैल्यू चला है 8। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई, तो भाई साहब छोटी यही ना है 3x, तो 3x का वैल्यू आपसे पूछा है, x का वैल्यू 8, तो 3x का वैल्यू कितना 8 3 का 24 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 111,111 क्वेश्चन क्या कहता है, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है।
घोड़ा खेत के कितने क्षेत्र तक मतलब क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। एक आयताकार जो है मैदान है, तो आयताकार जानते हैं कैसा होता है फिगर, यही मैदान है, घास का मैदान है, ठीक है। इसका लंबाई है 40 मीटर, 40 मीटर लंबाई है और 24 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ लिखिए ऊपर, दोनों भुजा की लंबाई समान होता है आमने सामने के, ठीक है। और घोड़ा जो बना हुआ है, कोई कोना में घोड़ा बना हुआ है, हाँ मैदान के एक कोने में, तो आप कोई भी कोना में अपना घोड़ा को ठोक दीजिए कि हाँ अब चढ़िए आप, तब मानते हैं कि खूंटा यहाँ गाड़ा हुआ है, तब घोड़ा 14 घोड़ा बांधा हुआ है इसी खूंटा में, और रस्सी की लंबाई है 14 मीटर, तब मानते हैं रस्सी की लंबाई यहाँ होगा 14 मीटर, यही रस्सी की लंबाई है, ठीक है। यहाँ घोड़ा बांध दिया, यही रस्सी की लंबाई है 14 मीटर। तो आप बताइए जितना रस्सी की लंबाई होगा उतना ही क्षेत्र में नाच नाच के चढ़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो रस्सी की लंबाई इतना है तो कैसे कितना चढ़ेगा, ऐसे चढ़ेगा, ऐसे ऐसे, इतना ही क्षेत्र के न चढ़ पाएगा का, इतना ही क्षेत्र के न चढ़ पाएगा। ऐसा थोड़ा है कि खुल के उधर चल जाएगा, यहाँ खुलना उलना नहीं है, यहाँ गांव देहात में नहीं चल रहा है, क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही क्षेत्र के न चढ़ेगा, इतना क्षेत्र के घास चढ़ेगा। तो आप बताइए इसमें ई सब तो बेकार दे दिया है, न भी देता तो भी बन जाता। तो आप ही बताइए ना, अगर ये दीवार नहीं रहता, ये डरेर नहीं रहता तो चढ़ता, तो चढ़ते 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 एक वृत्त बन जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये वृत्त बना देता, ये घोड़ा चढ़ते चढ़ते नाचते नाचते एक वृत्त बना देता। तो भाई साहब यहाँ तो बाहर निकलना नहीं है, इसी मैदान में जितना क्षेत्र को चढ़ेगा उसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ देखिए वृत्त जो है, वृत्त मान लिए तो वृत्त में 4 भाग होता है, ये एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो देखिए ये एक भाग हुआ, इधर दूसरा भाग हो जाएगा, इधर तीसरा भाग हो जाएगा, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो एक के भाग ना चढ़ेगा, मतलब एक वृत्त के एक भाग चढ़ेगा, मतलब 4 भाग में से एक भाग के चढ़ जाएगा, ठीक है, एक भाग चढ़ जाएगा। तो एक भाग चढ़ेगा तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पूरा, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अच्छा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पाई का मान भर दिया है, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बताइए चढ़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल, चढ़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल, हुआ भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, चढ़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पूरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 1/4 भाग है, 4 भाग में से एक के भाग में चढ़ रहा है, 4 भाग में से एक के भाग में चढ़ रहा है, देखिए ना यहाँ देखिए, तो इसी को चल रहा है, देखिए इसको मिटा दिए तो कितना बचा, देखिए 3 भाग मिटा दिए तो एक भाग में बचा, ऐसा ही ना फिगर बन रहा है यहाँ। तो एक भाग में चल रहा है, यानी कि 4 भाग में से एक भाग, तो 4 से भाग दे दीजिए, क्षेत्रफल निकल गया। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14, तो 14 गुने 14, यही तो हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ जरूरी पड़ा, इस सबके 7 से काटिएगा 2 बार में, ठीक है, तो 7 से काटिएगा 2 बार में, और फिर बट्टा में 4 है ना 4, और फिर 2 से काटिएगा 2 बार में, और फिर 2 से काटिएगा 11 बार में, यानी कि 11 गुने 14। तो दोस्तों यही क्षेत्रफल निकल गया है, गुना कर दीजिए। तो 11 में 2 अंकों से गुना करने का तरीका बहुत आसान तरीका बताए हुए हैं, एक बार हटा के और एक बार सटा के मतलब जोड़, एक बार इसको हटाइए, 1 4 को एक बार हटाइए, हटा दीजिए तो 1 4 हटा दिए, और एक बार सटा के मतलब जोड़ के 4 1 5 बीच में लिख रख दीजिए, ठीक है। यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर को चढ़ पाएगा घोड़ा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा मीटर में है 154 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या r है, कोण A, कोण B तथा कोण C के अर्धक AD, BD तथा CD बिंदु D पर मिलते हैं। AD को मिलाकर नीचे बढ़ाए गए हैं जो BC को E पर काटता है। यदि AD बराबर BD बराबर CD बराबर R हो तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। फिगर से समझिएगा, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, समझिएगा। एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, एक इसी में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज भी हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया। फिर इसी को ऐसे दिया, फिर यहाँ से एक के लंब डाला नीचे, यहाँ नाम दिया है A,
यहाँ बी सी और यहाँ ई दिया है और यहाँ डी दिया है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सब गुण तो समान ना होता है। तो देखिए जब ये लंब गिरा ना तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ठीक है, ये बराबर हो गया। कहने का मतलब ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर तो ये भी 50 सेंटीमीटर। इसको मिटा देते हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब ऊंचाई पता हो तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगाते हैं, यही लगाते हैं। तो 1/2 आधार, आधार क्या है, देखिए BC आधार है, BC तो BC और गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, यही ना है, AE तो AE, ठीक है। ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन जो दिया है R और DE में दिया है, सब देखिए सब जगह आरे का इस्तेमाल किया है चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 अगुने BC, तो BC बराबर आप क्या लिख सकते हैं, BC बराबर आप लिख सकते हैं BE जोड़ EC, BE जोड़ EC, नहीं लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, इतना बराबर इतना प्लस इतना, आई दोनों तो बराबर है। तो इसलिए हम 2BE कर सकते हैं या 2EC कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर है, इतना और इतना बराबर है, तो हम 2 अब BE कर दिए, 2BE कर दिए, ठीक है। यानी BC के जगह हम 2BE लिख सकते हैं, तो BC के जगह 2BE लिख सकते हैं। अब गुना AE, तो AE ध्यान दीजिए, AE यहाँ पे समझिएगा, AE बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AE देखिए यहाँ से यहाँ AE, तो AE को हम लिख सकते हैं AD प्लस DE लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो AD, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए क्या और कुछ कहा है, क्वेश्चन कहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या R है, मतलब सब जो है यहाँ ये केंद्र हो गया, ठीक है। तो ये R हो गया तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R, मतलब केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र हो गया, ये परिधि को छू दिया, त्रिज्या हो गया, केंद्र से परिधि को छुआ त्रिज्या हो गया, केंद्र से परिधि को छुआ त्रिज्या हो गया। अब ध्यान दीजिए AD, तो AD के जगह हम नहीं लिख सकते ये R, तो AD के जगह लिख सकते हैं R प्लस DE, ठीक है। मतलब कि AE के जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो AE के जगह हम लिख सकते हैं क्या, R प्लस DE, ठीक है, R प्लस DE। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ध्यान दीजिए BE है ना, तो BE यही ना है, BE, हाँ BE, ठीक है। तो B क्या बचा, BE अगुने R प्लस DE, यही ना बचा। और क्या दिया है, और दिया है, अच्छा एक बात तो यहाँ आपको पता होगा कि जो है ना ये 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का, तो भाई साहब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। देखिए हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि सब ऑप्शन में शुरू में R ही है, तो R में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इस त्रिभुज को केवल ले रहे हैं, इस त्रिभुज को क्या ले रहे हैं, इस त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए R के स्क्वायर बराबर, ठीक है, BE यही ना है, तो BE तो हमको पता है। तो R जो है, R क्या है, BD है ना R, तो कर्ण के स्क्वायर, इसको मिटाते हैं अब, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ BD, तो BD के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग। तो बाकी दोनों भुजा क्या है, DE, पहले लिख लीजिए यहाँ BE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए BE हमको निकालना है, BE, तो B, अच्छा बताइए BD है, तो BD, तो BD के मान हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ R है, तो इसके जगह लिख दिए R का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ DE, तो DE प्लस में इधर है तो माइनस में DE, ठीक है, स्क्वायर। अब इधर क्या बच गया, BE, अच्छा ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ेगा, ठीक है। यानी BE के जगह हम इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, BE के जगह इतना लिख सकते हैं। तो BE के जगह हम लिख सकते हैं रूट अंडर R स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, ठीक है। आई गुना में यहाँ क्या है R प्लस DE, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चलाया तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर प्लस डी ई, मतलब प्लस लिखिए ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब क्या, आर माइनस डी ई, ठीक है। इधर गुना में क्या है, आर प्लस डी ई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी देखिए आपको पता होगा कि जैसे कि x रूट अंडर x रहता है ना, रूट अंडर x रहता है, इसको आप लिख सकते हैं x, करने में कुछ नहीं तो दू रहता है, इसके पावर में कुछ नहीं तो एक रहता है, तो दू वाला दू जो उड़ के जाएगा इसके पावर के बट्टा में गिरेगा, तो एक के बट्टा में दू गिरेगा, ठीक है। यानी x रूट अंडर x बराबर आप x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, लिखा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आर प्लस डी ई के पावर 1/2 और फिर इस पे भी चढ़ेगा गुना आर माइनस डी ई के पावर में 1/2 और गुना यहाँ आर प्लस डी ई के पावर में 1 है, तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 1, ठीक है। अच्छा अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको अब मिटाते हैं, समझ गए होंगे आप। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, समझे, बस प्रोसेस के समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है जब बेस समान रहता है, तो कहने का मतलब x के पावर 2 गुना x के पावर 5 रहेगा ना, तो बेस समान है तो पावर गुना में जुटता है, तो एक को बेस लिखाएगा, x एक को लिखाएगा और 5 और 2 7 लिखा जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ r प्लस डी ई यहाँ है, तो एक को लिखेंगे r प्लस डी ई, ठीक है। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए r माइनस डी ई के पावर में 1/2 गुना, ठीक है, गुना का चिन्ह नहीं चाहिए, छोड़िए ना। यहाँ देखिए 2 गो है, r प्लस डी ई 2 गो है ना, गुना में एक जैसा तो पावर जुड़ता है, एक को लिखाएगा, बेस समान है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो r प्लस डी ई एक को लिखाएगा r प्लस डी ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर में 1 है और यहाँ आधा है, तो 1 आधा कितना, 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि पाई का मान 22/7 लेना है। समबाहु त्रिभुज समझिएगा, समबाहु मतलब सब भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज का होता है। परिवृत्त मतलब कि ऊपर में वृत्त, त्रिभुज के बाहर, यानी कि इसको मिटाइए थोड़ा टेढ़ा हो गया, परिवृत्त, ये परिवृत्त है, ठीक है, परिवृत्त है। एक अंतःवृत्त है, मतलब अंदर में वृत्त है, ठीक है, ये अंदर में वृत्त हो गया। अच्छा त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ तो पता चलाएगा, यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, यहाँ से यहाँ भेजिए, कोई बात नहीं है। तब बोला है, क्वेश्चन का है कि परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ई वाला क्षेत्र, ठीक है, और ई वाला क्षेत्र के बीच का, इसको छोड़ दीजिएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, इसका क्षेत्रफल, परिवृत्त के हटा दीजिए, इसका क्षेत्र पूछ रहा है, यानी कि बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त घटा दीजिए, ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो परिवृत्त अंतःवृत्त, और दोस्तों भुजा जो है ना 8 मीटर है, सब लंबी, सब भुजा 8 मीटर होगा, सब समबाहु त्रिभुज सब भुजा बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो बड़का त्रिभुज मानते हैं, मतलब बड़का वृत्त के लिए त्रिभुज मानते हैं कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको मानते हैं स्मॉल आर स्क्वायर। तो बड़का वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, तो यही वाला क्षेत्र बचेगा, यही आपसे पूछा है, ठीक है, दोनों का बीच का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ आर कहाँ से निकालिएगा भाई साहब, तो वही फॉर्मूला लगाइए जो शायद पार्ट 11 में कि 10 में बताए हैं, परिवृत्त और अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर। तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, परिवृत्त का त्रिज्या यदि निकालना हो, आपको त्रिज्या निकालना हो, मतलब ए आर का वैल्यू निकालना हो, यहाँ कैपिटल आर लिख देते हैं, तब फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a/√3, ठीक है। और अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना हो,
त्रिज्या मतलब छोटा स्मॉल आर, तब क्या लगाएंगे a बटा 2√3, यही बताए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पाई तो दोनों में है, तो पाई हम ले लिए कॉमन, यहाँ आर मतलब परिवृत्त, तो परिवृत्त का फॉर्मूला क्या है 1/√3 मतलब त्रिज्या बराबर 1/√3। तो ए किसको बोल रहे हैं भुजा की लंबाई को। ठीक है, तो 8 अब बटा √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर। ठीक है, माइनस पाई तो बाहर चला आया, छोटका आर के लिए क्या फॉर्मूला है a बटा 2√3, तो a का वैल्यू कितना है 8 अब बटा में 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पाई का मान तो ले लेना है 22/7 गुना 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 अब बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 से कर जाएगा 4 बार में, 4 के स्क्वायर कितना 16 और √3 के स्क्वायर 3। ठीक है, अब देखिए 22/7 गुने 16, जब हर समान है तो अंश में केवल घटा लिया जाता है, तो 64 में से 16 जाएगा तो कितना 16 × 48 अब बट्टा में 3 से कर जाएगा 16 बार में, 16 से 22 में गुना होगा अब बट्टा में 7 गुना कीजिएगा 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35 अब बट्टा में 7 भाग दीजिएगा, पूर्णांक में आंसर है तो 7 5 35 1 0 और 2 यानी कि 50.2/7 निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज के परिमिति से क्या अनुपात है। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा 2:1 का अनुपात होता है। ऐसा फिगर से समझ लीजिए, एक त्रिभुज, कोई त्रिभुज बना लीजिए, तो त्रिभुज बना लीजिए, बन गया त्रिभुज। क्वेश्चन का है त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु यही इसी को शीर्ष बिंदु बोलते हैं, इसको शीर्ष बिंदु, तो प्रत्येक के शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो सम्मुख भुजा, शीर्ष के सम्मुख भुजा यही हुआ, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा, तो इस शीर्ष के लिए सम्मुख भुजा ही हुआ, इसके समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो रेखा खींच दिए, इधर रेखा खींचा गया, इधर रेखा खींचा गया। ठीक है, मतलब समांतर हो गया। ठीक है, लाइन निकल में पढ़े हैं, समांतर खींचा गया। फिर इस बिंदु के सम्मुख शीर्ष यही ना हुआ, सॉरी सम्मुख भुजा यही हुआ, इस भुजा के मतलब समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो रेखा खींच रहे हैं, ये रेखा खींच दिए, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये रेखा खींच दीजिए, रेखा खींचा गया, इस सम्मुख समांतर रेखा खींचा गया, मतलब इस भुजा के समांतर ई हो गया। ठीक है, पैरेलल इस तरह से, तो इसके ये दोनों पैरेलल हो गया, फिर ये दोनों पैरेलल हो गया, फिर इस शीर्ष से इस शीर्ष के सम्मुख भुजा के भी समांतर एक रेखा खींची जाती है, मतलब प्रत्येक के शीर्ष से खींची जाती है। तो यहाँ देखिए, इसको खींच दीजिए यहाँ पे और इसको खींच दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताइए त्रिभुज बना, एक बड़का त्रिभुज बन गया, ये एक ऐसे त्रिभुज बना ऐसे, और एक छोटा में ऐसे त्रिभुज। तब पूछा है कि बड़का त्रिभुज और छोटा त्रिभुज का परिमिति का अनुपात। तो भाई साहब आप सुनिए, सम्मुख त्रिभुज प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। ठीक है, जब ए होगा ना, जब ए होगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, इसी का सम्मुख ई हो गया, मतलब सम्मुख भुजा ई हो गया, मतलब कि सामने वाला पैरेलल हुए, दोनों के दोनों पैरेलल है, तो ये होगा ना, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये सब ए होगा, सब ए होगा। ठीक है, सब ए होगा। तो बड़का भुजा का परिमिति क्या होता है, सभी भुजाओं का ये होगा, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। तो ए 2a 3a 4a 5a 6a, तो 6a बड़का का हो गया 6a, छोटका का a 2 a 3 a तो 3a। ठीक है, ए से ए कट गया तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, यानी 2:1 का रेशियो है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ए नहीं लेके कोई दूसरा संख्या ही ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही पड़ता है। ठीक है, यहाँ हम ए माने हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ आप 1 मान लीजिए, ये 1 तो ये भी 1 तो 1 2 3 4 5 6 हुआ तो 6, इसको 1 2 3 तो 3 काटिएगा तो 2:1। आप याद रख लीजिएगा 2:1 ही रेशियो आता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों यह चैप्टर हो गया खत्म। अगली कौन चैप्टर लेके आए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन एडवांस ही
चलेगा कोई चैप्टर, जो चैप्टर फरमाइशी कीजिए वही चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।